वर्ल्ड कप है ना, वर्ल्ड कप जीता है ना, तो वो एक सेलिब्रेशन मना रहे हैं नसीम भाई। सनातन धर्म के मानने वालों को और उनके चाहने वालों को दुबई की जानिब से बहुत ज्यादा प्यार दिया जाता है। डिजर्व करती है इंडिया की टीम जीतना, चैंपियंस की तरह खेली है ये। उनकी बैटिंग उठा लें, उनकी बॉलिंग उठा लें, उन्होंने बड़ा जबरदस्त डिलीवर किया है। पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी की तरफ से कह लें कि टीम इंडिया के लिए बहुत जबरदस्त ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि इट्स रियली कह लें कि एक डिलाइट फुल इवेंट था, जिसके अंदर टीम इंडिया ने कह लें कि T20 वर्ल्ड कप को रिटेन किया है। मेरा ख्याल है तीसरे ओवर में उन्होंने घुटने टेक दिए, मेरा जहां तक ख्याल है। पहली जब इंडिया ने जब बैटिंग की, तीसरा ओवर जब चला है उसमें गालिबन 24 रन पड़े हैं और उसके बाद समझ नहीं आई, किसी को भी समझ नहीं आई है। इसके बाद जुगाड़ नहीं होगी, वो टीम जीतेगी। आपको पता है जो टीम पूरी होगी, जो मेरिट पर होगी, वही जीतेगी ना यार अली। विनिंग द फाइनल ऑफ अ वर्ल्ड कप बाय 96 रन्स, इतने बड़े मार्जिन से जीतना इज समथिंग कि वो प्योर डोमिनेंस शो करता है। मोहसिन नकवी साहब, एक ट्रॉफी आपने इंडिया से छीनी थी, इंडिया अपने घर 3-3 ट्रॉफियां लेकर आया। उसके बाद से वो 200 रन मारते हुए आ रहे हैं। 250 रन मारना अली, आपको जितना भी फेवर दे दिया जाए, भले आपकी बॉल हो, भले आपकी बैट हो, भले आपकी विकेट हो, जब आपकी बेंच स्ट्रांग हो ना सवेरा, तो चाहे कोच हो चाहे वो कप्तान हो, बड़ा स्ट्रांग फील करता है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत की ऐतिहासिक जीत का जश्न न सिर्फ पूरे देश में मनाया गया, बल्कि देश से बाहर भी मनाया गया। भारतीय टीम ने बीते दिन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराया। इसी के साथ भारत ने तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीता। भारत की जीत के बाद पूरा देश जश्न में डूब गया। दुबई में भी भारतीय फैंस युद्ध के खतरे के बीच जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए, जिसके काफी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दुबई में भारतीय फैंस का ये जश्न इसलिए भी खास है क्योंकि बीते कुछ दिनों में अमेरिका, इजराइल के ईरान के साथ चल रहे युद्ध के कारण दुबई में भी तनाव का माहौल है। दुबई में कई धमाके सुने गए थे। धमाकों के खौफ के बीच भी भारतीय फैंस टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाने से खुद को नहीं रोक पाए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में भारत की न्यूजीलैंड की जीत पर दुबई जश्न में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते। थैंक यू सो मच। वर्ल्ड कप है ना, वर्ल्ड कप जीता है ना, तो वो एक सेलिब्रेशन मना रहे हैं नसीम भाई। अब आप भी ये सब कुछ देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं। अब इसके ऊपर आप थोड़ी सी रोशनी डालें कि एक हौसले का दिन तो है ना क्रिकेट का, एक बड़ा दिन तो है ना उनकी क्रिकेट का। यार मैं तो एक बात सोचता हूँ अब्बास भाई, मेरी कौम कब जश्न मनाएगी? मेरी कौम को कब ये मौका मिलेगा? मैं बहुत शिद्दत से ये बात सोच रहा हूँ। कल मैं इतना ज्यादा इंडिया की जीत थी, हमने उस पर बात की, लेकिन यार वाकई सीरियसली सोच रहे हैं यार कि हम कहाँ पर हैं यार। अगर सच्चाई से देखें अब्बास भाई, हम तो मजीद नीचे से नीचे की जानिब जा रहे हैं, वो ऊपर से ऊपर की जानिब जा रहे हैं। बहुत बड़ा फर्क है। इंडिया 3rd टाइम चैंपियन बना है, तीसरी बार इंडिया क्रिकेट का चैंपियन बन गया है। कौन सी वो सीरीज है, कौन सी ट्रॉफी है जो इंडिया के पास नहीं है? आपने इंडिया से एक ट्रॉफी ली थी, आपने इंडिया से एक ट्रॉफी छीनी थी। मोहसिन नकवी साहब, एक ट्रॉफी आपने इंडिया से छीनी थी, इंडिया अपने घर 3-3 ट्रॉफियां लेकर आया। उन्होंने कहा तुसी एक ले रहे हो, एक नहीं दे रहे। और साथ में उन्होंने पता नहीं क्या क्या किया, चोर चोर के नारे लगा दिए जी, ट्रॉफी चोर ट्रॉफी चोर। आप ये देखिए उन्होंने बदला कैसे लिया एक ट्रॉफी का। आप एक ट्रॉफी आपने उनको नहीं दी और उनको बड़ा ही तंग किया कि जी ट्रॉफी नहीं देनी। अपने घर ले गए ट्रॉफी, पता नहीं कितने ले गए, दफ्तर ले गए, जहां भी जिथे भी ले गए तुसी पाकिस्तानी हो। ए देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अच्छा वो अपने बलबूते पर, अपने जोरे बाजू पर, अपने घर, अपने कंट्री, अपने देश, अपने मुल्क में 3-3 ट्रॉफियां ले गए हैं। मुंह की खानी पड़ी आपको। वो एक ट्रॉफी जो है वो आपको महंगी पड़ गई है। वो कहते हैं ना, वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। वैसे इसको अब इस दौर में इसको उलट करके आप पढ़ लें, आप पुट्ठा कर ले। वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है,
1000 उसमें फंसा देता है, ये भी हो सकता है। जो आजकल चल रहा है ना मजहब और उसका जो खराफात जो चल रही हैं, जिसमें एक दूसरे को मारने का पीटने का, जो देख लेना दुनिया कैसे चल रही है। अच्छा छोड़े छोड़े, हम कहाँ निकल गए। एक ट्रॉफी आपने नहीं दी, वो अपने घर अजय जो जय शाह हैं, मोहसिन नकवी साहब, जय शाह आपकी एक ट्रॉफी के बदले 3 ट्रॉफियां, 3 वर्ल्ड कप, 3 वर्ल्ड चैंपियन बनकर ले गए हैं अपने घर में। 3 सीरीज, 3 विक्ट्रीज, 3 ट्रॉफीज जीत चुके हैं वो अब तक, वर्ल्ड ट्रॉफीज। अब मैं आपको बताती हूँ कि जी जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं, वसीम अकरम से लेकर, रमीज़ राजा से लेकर, और जी शाहिद आफरीदी तक और शुएब अख्तर तक, सब के सब टेलीविज़न चैनल्स पर स्टूडियोज़ में बैठे हुए थे, क्रिकेट रूम्स में इसके ऊपर तबसरे हो रहे थे। और जब जी ये क्रिकेट जो है ये पाकिस्तान ने जीता है, तो फिर ते थर थलियाँ पै गई हैं। ते वो कहते हैं कि टीवी टूट गए, टीवी टूटे हैं वहाँ पर, दीवारों से सर पीटे गए। वो कह रहे हैं क्यों हो गया। मैं आप एक मिनट ठहरो, मैं आपको ज़रा ये दिखाती हूँ। एक और बात हुई है, मोहम्मद आमिर ने एक टेलीविज़न चैनल पर बैठकर माफ़ी मांग ली। उन्होंने कहा कि जी जो उन्होंने जो कहा था, जो कुछ उसके ऊपर वो अपने अल्फाज जो है वो वापस लेते हैं और माफ़ी मांगते हैं। अब क्या फ़ायदा, उनके जीतने के बाद आपने माफ़ी मांगी तो क्या फ़ायदा। ये तो होता है आपका वो कैरेक्टर और किरदार कि आप ऐसी बात ही ना करें, और अगर कर लें तो उसी वक्त कर लें। लेकिन जीत गए तो आप हार गए ना, अब तो उन्होंने आपको बीट कर दिया, अब क्या फ़ायदा। लेकिन चलें, वो कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। बाबर आजम जी, बाबर आजम क्या, अच्छा जी आलिया जी ईद मुबारक। ईद तो अभी 15 दिन पड़े, ईद बड़ी दूर है पाए, ये वुमेन्स डे था, ईद नहीं है अभी। ये ईद आपकी, हाँ इंडिया में ईद हो। ये इंडिया पाकिस्तान के कितने बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो न्यूजीलैंड की टीम थी थर थर कांप रही थी। न्यूजीलैंड की टीम जितना अंडर प्रेशर थी, इतना अंडर प्रेशर न्यूजीलैंड की टीम को कभी देखा ही नहीं गया जितनी अंडर प्रेशर न्यूजीलैंड की टीम ये वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट और ये वाला जो मैच था वर्ल्ड कप का फाइनल जो कि नरेंद्र मोदी अहमदाबाद स्टेडियम में खेला गया, इंडिया टीम के सामने जितनी अंडर प्रेशर न्यूजीलैंड की टीम थी कभी नहीं देखी गई। वो कह रहे हैं कि जी क्यों आ जाते हैं इंडिया की टीम के अंडर प्रेशर, क्यों आ जाते हैं लोग। और वो कह रहे हैं कि जैसा इंडिया खेला है, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स बोल रहे हैं। आपने सुना राशिद लतीफ़ को, आपने सुना मोहम्मद आमिर को, ठहरो ज़रा, ठहरो, रुको ज़रा रुको। अभी कुछ और भी हैं लोग जिनको मैं आपके सामने जो वो सिचुएशन चल रही है इस वक्त, क्राई बेबी क्राई की, तो और कौन क्राई करा ज़रा ये भी देखते हैं।